साथ निभाना साथिया भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय और लंबे समय तक चलने वाले पारिवारिक सीरियल में से एक है। ये शो स्टार प्लस चैनल पर प्रसारित होता था। शुरुआत में इस किरदार को जिया मानेक ने निभाया था, जिन्हें बाद में देवोलीना भट्टाचार्य जी ने रिप्लेस किया। यह किरदार एक सीधी साधी, अनपढ़ लेकिन संस्कारी बहू का था। और हाँ, रसोड़े में कौन था वाला मशहूर डायलॉग भी इसी सीरियल की राशि और गोपी से जुड़ा है। बाद में इस पर यशराज मुखाते ने वायरल रैप बनाया था। कहानी शुरू होती है गोपी से। गोपी को उसकी मामी उर्मिला शाह और उसके मामा जीतू शाह ने पाला है और इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम है राशि, और ये सब एक चौल में रहते हैं। अब उर्मिला और राशि जो हैं वो गोपी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं, उससे सारा घर का काम करवाती हैं, इवन उसे पढ़ने लिखने भी नहीं दिया है। वो एकदम सीधी साधी अनपढ़ बन के रह गई है, बिल्कुल नौकरों वाला ट्रीटमेंट होता है उसके साथ। अब एक दिन एक अमीर गुजराती परिवार की बड़ी बहू कोकिला मोदी वो फैसला करती हैं कि उनका बेटा अहम मायदी वो करेगा शादी, और वो अपने बेटे के लिए पत्नी नहीं लाना चाहती हैं, वो अपने लिए बहू लाना चाहती है, और वो भी ऐसी जो उनके इशारे पर नाचे। तो वो एक लड़की के घर पे जाती है उसको देखने के लिए, तो उनको वो लड़की पसंद नहीं आती। फिर वो जाती है राशि के घर पे, वो भी कोकिला बहन को पसंद नहीं आती। लेकिन राशि के घर पे जो गोपी है जो पीछे खड़ी रहती है पानी दे रही है, वो कोकिला बहन को पसंद आ जाती है क्योंकि वो बहुत भोली वाली है और बिल्कुल वैसी है जैसी उनको चाहिए। मतलब शुरू से ही तेज दिखाई है कोकिला मोदी को, तो वो डिसाइड कर लेती है कि अहम की शादी वो गोपी से ही करवाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अहम एक अनीता नाम की लड़की से प्यार करता है, पर कोकिला जो है वो नहीं चाहती उनका ये रिश्ता हो, क्योंकि कोकिला को वो लड़की पसंद नहीं है। तेज तर्रार लड़की है, तो कोकिला उनका रिश्ता तुड़वा देती है, जिस वजह से जो अनीता का भाई है उमंग, वो अपनी बहन का दिल टूटने की वजह से बदला लेने की कसम खा लेता है। दूसरी तरफ जो उर्मिला है जो राशि का रिश्ता नहीं करवा पाई बड़े घर में, वो एक चाल चलने का फैसला करती है। उसको पता चलता है कि उस घर में एक और बेटा भी है जिसका नाम है जिगर, जो घर की देवरानी का बेटा है। वो डिसाइड करती है कि वो राशि की शादी इससे तो करवा के रहेंगी, लेकिन जिगर की ऑलरेडी एक मंगेतर है सोनल, तो उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उर्मिला और राशि चाल चलते हैं और सोनल और जिगर की सगाई तोड़वा देते हैं, जिसके बाद साम दाम दंड भेद लगाकर राशि की शादी जिगर से करवा दी जाती है। एंड दोनों शादियां एक ही दिन होती हैं, राशि और जिगर की और गोपी और अहम की। अब शादी के शुरुआती दिन गोपी के लिए बड़े मुश्किल होते हैं, राशि के लिए तो होते ही हैं क्योंकि उसको तो कुछ ढंग से आता ही नहीं है, बट गोपी के लिए बहुत मुश्किल इसलिए होते हैं क्योंकि कोकिला एक बहुत स्ट्रिक्ट सास है। राशि की सास तो स्ट्रिक्ट भी नहीं है इतनी, वो तो बहुत ही स्वीट है। और अहम जो है वो गोपी को अनपढ़ होने की वजह से पसंद ही नहीं करता, ऊपर से उसको कोई और पसंद थी, उससे भी रिश्ता टूट गया है, तो उसको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है गोपी। एंड इधर राशि और उर्मिला जो है वो मिलकर गोपी के खिलाफ नए नए प्लान बनाती रहती है ताकि घर में उनका बोलबाला रहे, गोपी का ना रहे। तो ये सब चल रहा होता है, और इसी बीच होता क्या, अहम की एक बहन है किंजल, उसकी शादी उर्मिला के भतीजे से हो जाती है जिसका नाम है धवल देसाई। इतने बड़े घर की लड़की की शादी इतने छोटे घर के लड़के से क्यों हुई, तो इसके पीछे एक कहानी है। एक्चुअली किंजल एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम है उमंग, जो अनीता का भाई है। वही अनीता जिसका अहम से चक्कर चल रहा था पहले। तो उमंग किंजल के क्लोज आया ही इसलिए था ताकि उसकी बहन के साथ जो ये सब हुआ है वो इस चीज का बदला ले सके। मतलब बात शादी तक पहुंच जाती है और शादी के दिन वो किंजल को मना कर देता है। एंड क्योंकि जैसा हर सीरियल में होता है, फैमिली की रेपुटेशन फिर से दांव पर लगी हुई होती है, तो धवल स्टेप इन करता है और धवल से किंजल की शादी करा दी जाती है, क्योंकि अब उतने बड़े घर का कोई रिश्ता किंजल के लिए आएगा नहीं। कौन लड़का बेचारी से शादी करेगा, तो ये राशि के कजिन से शादी करा देते हैं इसकी, ठीक है। अब इधर जो कोकिला है वो पहले तो गोपी से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, मतलब गोपी बेचारी अपनी चीजें करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन राशि उसका काम खराब कर देती है, जिसका सारा पनिशमेंट गोपी को भुगतना पड़ जाता है। जैसे एक एपिसोड में मुझे याद है ऐसा हुआ था कि गोपी ने अपना एक नेकलेस जो कोकिला बहन ने उसे पहनने को दिया था वो राशि को दे दिया था, क्योंकि राशि को अच्छा लग रहा था। एंड जब कोकिला ने देखा कि गोपी ने वो वाला नेकलेस नहीं पहना है जो उसने उसको दिया था और राशि ने वो नेकलेस पहन लिया है, तो कोकिला इतना भड़क गई थी कि उसने गोपी को जितनी भी ज्वेलरी उसके पास है वो सब पहनकर किचन का काम करने के लिए बोला था, और वो बेचारी इतना सारा जेवरात पहनकर किचन के काम कर रही थी। तो कोकिला इतनी स्ट्रिक्ट थी गोपी से, स्टार्टिंग में प्यार वो करती थी पर वो चाहती थी कि वो बिल्कुल उसके इशारों पर नाचे। लेकिन धीरे धीरे कोकिला ने देखा कि गोपी बहुत अच्छी भी है, घर के काम भी अच्छे से कर लेती है, तो उसका दिल गोपी के लिए पिघलने लग गया। लेकिन वो अभी भी गोपी की पढ़ाई के खिलाफ थी, और अहम जो है वो पहले तो गोपी से कटा कटा रहता था, लेकिन वो ये समझ चुका था कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो वो गोपी से प्यार करे ना करे गोपी की पढ़ाई का सपोर्ट करने लग गया।
इवन उसे जो घर में इज्जत नहीं दिलवाने में भी मदद करने लग गया। फिर ऐसे ही चलता रहता है। वो स्कूल जाने लगती है, स्कूल में जाकर पढ़ाई करती है, जिसके बाद राशि और उर्मिला के जो पुराने झूठ हैं वो सब सामने आ जाते हैं। तो राशि को घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन बाद में वो माफ़ी वगैरह मांग लेती है और घर में वापस आ जाती है। उसे सब लोग अपना लेते हैं एंड जिगर ने तो राशि को डे 1 से ही अपना लिया था। वो तो अच्छा इंसान दिखाया है, अहम की तरह नहीं है, एकदम गुस्से वाला। फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अहम और गोपी एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और गोपी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम होता है मीरा। उधर राशि जो है वो भी जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। उसके 2 बेटे होते हैं जिनका नाम वो रखती है साहिर और समर। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। गोपी जो अभी तक सबको लग रहा था अनाथ है, उसके एक्चुअली बिछड़े हुए माँ बाप जो हैं वो वापस आ जाते हैं, मधु और जयंतीलाल। एंड इवन उसकी एक बहन भी है जिसका नाम है राधा। और ये जो राधा है ना, इसकी शादी उमंग से हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो उमंग है उसकी तो पहले से ही पत्नी है जिसका नाम है तृप्ति, जो उमंग का खून कर देती है। और इसके बाद क्या होता है, तृप्ति ये जो खून किया है उसने उमंग का उसका इल्जाम गोपी के सर पर डाल देती है। लेकिन राधा उसकी बातों में नहीं आती, वो नहीं मानती कि वो सच बोल रही है। तो कोकिला, गोपी और राशि सच पता करने की कोशिश करते हैं और सबके सामने सच लेकर आते हैं कि एक्चुअली ये तृप्ति है जिसने उमंग का खून किया है, और वो तृप्ति को 8 साल की सजा करवा देते हैं। जिसके बाद गोपी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। पर अब क्या हो रहा है, तृप्ति जो है ना, जो अब जेल में है, वो वहीं से राधा को गोपी के खिलाफ भर रही है, उसे वहां से भड़का रही है। और इस बार राधा भड़क जाती है। तो होता क्या है कि वो लोग एक फैमिली पिकनिक पर जाते हैं, जहां पर राधा ऐसा जाल बुनती है कि गोपी के हाथ में उसकी बेटी होती है मीरा, वो गलती से उसके हाथ से नदी में गिर जाती है और सब लोग सोचते हैं मीरा मर गई हैं। तो कोकिला भड़क जाती है, वो उसका सारा इल्जाम गोपी पर डाल देती है। और इसी दुख और गिल्ट में गोपी प्रेग्नेंट होने के बाद भी मोदी हाउस छोड़कर चली जाती है। और बाय द वे किसी को पता नहीं है कि गोपी प्रेग्नेंट है। जिसके बाद उसकी दूसरी बेटी हो जाती है जिसका नाम वो रखती है विद्या, और वो उसको अकेले पालती है। और वहां मोदी हाउस में कोकिला अहम की शादी राधा से करवाने का फैसला कर लेती है। और अभी तक किसी को नहीं पता कि गोपी कहाँ है, मतलब 8 साल से गोपी का कुछ पता नहीं है। और कोकिला ना बिल्कुल ऐसे गम में जी रही है कि मतलब मीरा के साथ जो हुआ उसने अपनी पोती गंवा दी, जबकि असल में मीरा जिंदा है और उसको खुद नहीं पता कि वो एक्चुअली में मीरा है। वो इस समय गौरी नाम से जी रही है और उसको बचाया था राधा ने, जिसकी वजह से वो नदी में गिरी थी। एंड अब गौरी जो है वो एक टेम्पल में बड़ी हो रही है और उसके काफ़ी अच्छे कंडीशंस नहीं है। फिर एक दिन क्या होता है कि अहम को ना एक भजन सुनाई देता है और उसको वो भजन सुनकर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये भजन जो है वो खुद गोपी गा रही थी। तो फिर फाइनली अहम और गोपी मिल जाते हैं यहाँ पर। एंड लेटर अहम को पता चल जाता है कि गोपी की एक बेटी है विद्या नाम की, जिसे गोपी ने इतने टाइम से छुपा रखा है। और वो जो विद्या है वो अचानक से गुम हो जाती है। तो गोपी उसे ढूंढने निकलती है, अहम भी उसे ढूंढने निकलता है और उसे पता चलता है कि विद्या जो है उसे मंदिर में एक लड़की संभाल रही है जिसका नाम है गौरी। और गौरी को पता नहीं होता कि वो अपनी सगी बहन को संभाल रही है मंदिर में। तो जब गोपी और अहम वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर जाकर विद्या मिल जाती है और उन्हें गौरी से भी बहुत खिंचाव महसूस होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनकी अपनी बेटी है। फिर शादी का दिन आता है। अहम राधा से शादी कर रहा होता है क्योंकि गोपी को तो उसने अभी भी माफ नहीं किया ना, उसको तो लग रहा है उसकी बेटी मर गई उसकी वजह से। फिर शादी वाले दिन खुद राधा अपनी सच्चाई बता देती है कि मीरा जिंदा है, जो कोकिला सुन लेती है और पूरा सच कोकिला के सामने आ जाता है। लेकिन होता क्या है कि राधा और तृप्ति को एक्सपोज करने से पहले कोकिला का एक एक्सीडेंट हो जाता है जो तृप्ति करवाती है, जिससे कोकिला की मेमोरी चली जाती है। फिर ये लोग कोकिला की मेमोरी वापस लाने की कोशिश करते हैं, वो जैसे तैसे करके वापस भी आ जाती है। वो सबको सच बता देती है राधा और तृप्ति का, और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अहम गोपी को माफ कर देता है एंड अहम और गोपी गौरी को अडॉप्ट कर लेते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो मीरा है। बट बाद में उनको रियलाइज होता है कि जिस लड़की को उन्होंने अडॉप्ट किया है वो तो एक्चुअली उनकी खुद की बेटी मीरा है। बट अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट, राशि जो है उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि अनुराग जोशी एक आदमी है, वो गोपी पर हमला कर रहा होता है और उसे बचाने के चक्कर में राशि खुद मर जाती है। और इसके साथ ही घर में होती है एक नए पर्सन की एंट्री जो कि राशि की कजिन है, उसका नाम है परिधि। अब राशि की डेथ के बाद जिगर पूरी तरह टूट जाता है, वो दूसरी शादी करने के कोई मूड में नहीं होता है, लेकिन परिवार उस पर दबाव डालता है तो उसको राशि की जो कजिन की एंट्री हुई है परिधि, उससे शादी करनी पड़ जाती है। उधर राधा जो है वो जेल से छूट जाती है
और वापस आने के बाद वो मोदी हाउस में नौकरानी की तरह रहने लग जाती है और जिगर को ड्रग दे देती है, उसके साथ एक नाइट स्पेंड करती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। इवन वो एक बच्ची को जन्म भी देती है और सबको धमकी देती है कि उसकी कुछ डिमांड्स हैं, अगर वो डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो वो जिगर की बेटी को मार देगी। और गोपी को लगता है कि राधा कभी नहीं सुधरेगी, तो वो बच्ची को बचाने के लिए त्रिशूल से राधा को मार देती है, जिसके लिए गोपी को 14 साल की सजा हो जाती है और उस बच्ची का नाम ये लोग राशि ही रख देते हैं। फिर आता है 10 साल का टाइम लीप। गोपी जो है वो अभी भी जेल में है, लेकिन उसकी सजा 4 साल कम हो गई है और वो जेल से बाहर आने वाली है। और जेल से वापस आकर वो देखती है कि जो मोदी परिवार है वो बिल्कुल बिखर चुका है। कोकिला घर छोड़कर जा चुकी है और पता है वो क्या कर रही है। वो उर्मिला के घर में मेड का काम कर रही है, क्योंकि उर्मिला पागल होने का नाटक कर रही है, तो वो उसकी सेवा में लगी हुई है। और वो ठीक है, फिर भी वो ऐसे दिखा रही है कि वो पागल है ताकि कोकिला उसकी सेवा करती ही रहे। और कोकिला ये सेवा इसलिए कर रही है बिकॉज अहम घर छोड़ के जा चुका है, गोपी जेल जा चुकी है, परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। फिर जो जिगर की करंट पत्नी है परिधि, उसने राशि की बेटी को, जिसका नाम भी राशि है, अपनाने से इनकार कर दिया है। और जो अहम है वो परिवार से नाता तोड़कर मुंबई में अपनी बेटियों के साथ और एक औरत है मानसी रहेजा उसके साथ रह रहा है। और अब अहम अपनी बेटी मीरा और विद्या के नाम की एक बेकरी चलाता है जिसका नाम है MV बेकरी। और जो किंजल थी ना, वो भी अब धवल से अलग हो चुकी है। अब अहम की जो बेटियां हैं विद्या और मीरा, उसमें जो विद्या है वो तो एक अच्छी लड़की, नेक लड़की दिखाई है, मगर मीरा जो है वो एक घमंडी अकड़ू बन चुकी है और काफी बदतमीज बन चुकी है। तो जेल से वापस आने के बाद गोपी जब जिगर और कोकिला से मिलती है तो वो उन दोनों को लेकर मुंबई जाती है अहम और अपनी बेटियों को वापस लाने। और जब वो उन्हें ढूंढ लेती है तो जो दोनों बेटियां हैं वो गोपी को अपनी मां मानने से तो इनकार कर देती हैं शुरू में, और अहम भी वापस नहीं आना चाहता, लेकिन काफी कोशिशों के बाद वो मान जाता है और परिवार वापस से एक हो जाता है। एंड अब विद्या और गौरा बड़ी हो चुकी हैं तो इन दोनों की भी शादियां हो जाती हैं। इसी बीच गोपी की जो माँ है मधु, वो वापस आ जाती है अपनी अडॉप्टेड बेटी सोना के साथ अपनी सगी बेटी राधा की मौत का बदला लेने के लिए। तो मधु जो है वो हमला तो कोकिला पर करने आई होती है, बट वो चाकू वो गोपी को मार देती है और उसको इतना गिल्ट हो जाता है कि वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है, मगर गोपी बच जाती है। जिसके बाद ये लोग एक कार एक्सीडेंट दिखाते हैं जिसमें अहम जी की मौत हो जाती है। अब अहम जी की मौत के दुख में गोपी बिल्कुल बोलना बंद कर देती है, रिएक्ट करना छोड़ देती है। अब गोपी इस तरह के फेज में आ गई है तो उसका एक थेरेपिस्ट होता है कृष्णा राहिएजा। कोकिला सोचती है कि इसके थेरेपिस्ट से ही इसकी शादी करा देते हैं, आगे का जीवन कैसे काटेगी। तो कोकिला गोपी की शादी उसके थेरेपिस्ट से ही करा देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो कृष्णा रेजा है ये एक्चुअली मानसी का भाई है। मानसी वही लड़की है जिसके साथ मुंबई में अहम रहता था, और वो आया इसलिए ताकि वो मानसी और अहम को अलग करने का बदला ले सके गोपी से। फिर इसमें एक अहम का जुड़वा भाई भी दिखाया है जिसका नाम है जग्गी, जिसका बाद में पता चलता है कि वो अहम के ही पापा की नाजायज औलाद है। अब इसकी एंट्री होती ही इसलिए है ताकि वो अहम बनकर गोपी को ये डॉक्टर रहीजा के चंगुल से छुड़ा सके, लेकिन ये सब करते करते उसको एक्चुअली गोपी से प्यार हो जाता है। अब शुरू में तो गोपी मना करती है, उसके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं करती कि गोपी और जग्गी की शादी हो जाती है। फिर आता है एक जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट। विद्या जो थी ना, जो गोपी की बेटी थी, वो पता है गोपी की रियल बेटी है ही नहीं। एक्चुअली स्टोरी में ना गोपी की एक फ्रेंड दिखाई है अंतरा, जो उसे मरते मरते बता के जाती है कि उसने हॉस्पिटल में बच्चे बदल दिए थे। गोपी को एक्चुअली में बेटा हुआ था रमाकांत नाम का, शॉर्ट में रोमी, जो उसने ले लिया और उसकी जगह विद्या को रख दिया। और अब जो ये रमाकांत है वो एक बिल्कुल स्पॉइल्ड लड़का बन चुका है, और इसकी शादी ना पहले एक सीता नाम की लड़की से होने वाली थी जो बहुत ही सीधी शादी है, पर वो उससे शादी नहीं करता, वो समीरा से शादी कर लेता है। और ये समीरा पता है कौन है? जो अहम की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं थी। गोपी से पहले अनीता उसकी बेटी है, अनीता की, लेकिन अनीता जो है वो अब मर चुकी है। तो उसकी मौत के बाद उसकी जो बेटी है वो लेना चाहती है बदला, तो वो प्लान बनाकर गोपी और कोकिला को जेल भिजवा देती है। तो उन्हें बचाने के लिए ये जो फैमिली है वो सीता को सिया बनाकर एक फैशन इवेंट में भेजते हैं। इवन वो रमाकांत को मारने की कोशिश करती है कार बॉम्ब ब्लास्ट में, पर सीता आकर उसको बचा लेती है। बट गोपी को ऐसा लगता है कि उसका बेटा मर गया है, और उसको इतना बड़ा शॉक लगता है कि वो कोमा में चली जाती है। फिर आखिरकार समीरा विलेन है, ये सबको पता चल जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है और गोपी को होश आ जाता है, और उसे पता चलता है कि रमाकांत जिंदा है, और वो सुधर भी जाता है और सीता से शादी कर लेता है। और फिर मोदी फैमिली में जितने भी लोग बचे हैं ये लोग खुशी